चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। मित्र, उम्मीद है कि जहाँ पे भी होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपसे आशा करते हैं कि अपने माता पिता का ख्याल रखते भी होंगे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खुशी की बात है, अब मैं आज के बाद से 1 से 2 दिन बाद जैसे कंटिन्यूअस 7 बजे या 8 बजे लाइव आता था, अब लाइव आने स्टार्ट कर दूंगा। एक से 2 दिन में फ्रेंड्स आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वर्क मेरा घर पे चल रहा था और थोड़ा सा मेरा प्रॉपर तबीयत सही नहीं थी, जिसके कारण से मैं लाइव नहीं पा रहा था, समय नहीं पा रहा था। लेकिन भाई बहनों, आपसे उम्मीद है कि आप जहाँ पे होंगे स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा मौसम में गिरावट हुई, आज बारिश हुई भी है। मित्र, आज मैं जो एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंस आने की संभावना है या बनती है, आ चुका है। विश्व की प्रजातियां के बारे में, जनजातियां के बारे में जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट के रूप से इस एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपको सूचित कर रहा हूं कि 1 से 2 दिन के अंदर में मैं लाइव 8 बजे डेली 8 बजे AM पे आने स्टार्ट कर दूंगा। और एक मैराथन क्लास आपके लिए खुशखबरी, एक मैराथन क्लास लाया जाएगा संविधान पे। संविधान पे कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मैं कंटेंट को काम किया जा रहा है। चलिए जानते हैं विश्व की प्रजातियां। सबसे बड़ी चीज, प्रजातियां कैसे बनती हैं, कैसे जनजातियां बनती हैं, सबसे जानना अति आवश्यक है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि प्रजातियां, विभिन्नताएं मानव में अनेक प्रकार के शारीरिक गुण विन्यास की आधारित होते हैं। अलग अलग बनावट सबकी है, अलग अलग संरचना है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग माहौल में रहते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि कुछ लंबे समय तक जलवायु में निवास करने वाला प्रजाति या प्राणी खास वर्ग में विकसित हो जाता है, वही क्या है, धारण कर देता है प्रजातियों का रूप। जैसे सपोज दैट आप जंगल में निवास करते हैं, सपोज दैट आप उत्तर प्रदेश निवासी हैं। आप किसी जंगल में किसी प्रदेश, अन्य प्रदेश में चले जाएंगे तो वहां के धीरे धीरे जलवायु को, इन्वायरमेंट को आप धीरे धीरे सहने की या धीरे धीरे वातावरण में रहने की आदत बन जाएगी। और उस प्रजातियों के दूसरी प्रजाति के हैं तो उस प्रजाति को आप धीरे धीरे ढलने लगेंगे। इसी तरह कई प्रकार की कैटेगरियां हैं, जनजातियां हैं, प्रजातियां हैं। कुछ श्वेत प्रजातियां हैं। सबसे बड़ी चीज जो मानव प्रजाति है, कैसे वर्गीकरण सबसे पहले कैसे किया गया, चलिए जानते हैं। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछता भी है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं आपसे कि विश्व की प्रजातियां, क्या फ्रेंड्स, विश्व की प्रजातियां के बारे में जानेंगे और जनजातियां के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, मैंने बात किया आपसे मानव प्रजाति वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया। यहाँ पे सबसे पहले अगर नहीं दिख रहा होगा, सबसे पहले मित्र, मैं बताना चाहता हूं आपसे कि आपको वर्नियर लिख लीजिए। फ्रेंड्स, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। वर्नियर महोदय ने 18वीं शताब्दी में किया था। फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि वर्नियर महोदय ने दिया था। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कौन किया था? फ्रेंड्स, वर्नियर महोदय ने 1800 शताब्दी में किया था। फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। फिर बात करें मानव प्रजाति, अनेक अनेक प्रजातियां हैं, अनेक अनेक जनजातियां हैं। फर्स्ट पे आता है पिग्मी और एक्सनिमा और सकाई। अनेक अनेक प्रजातियां हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है जानेंगे। पिग्मी की क्या विशेषता है? पिग्मी के लोग ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, मध्य, कहाँ पाए जाते हैं? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्रेंड्स मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्या फ्रेंड्स, मैं ब्लैक पेन यूज कर ले रहा हूं, मध्य अफ्रीका। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये जो पिग्मी जनजाति है फ्रेंड्स, मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ कहाँ पे बसे हुए हैं? कांगो बेसिन के घने जंगलों में। क्या फ्रेंड्स, कांगो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कांगो बेसिन।
क्या फ्रेंड्स, कांगो बेसिन घने जंगलों में, क्या फ्रेंड्स, घने जंगलों के किनारे बसा हुआ है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ के लोग जो रहते हैं फ्रेंड्स, वहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ के लोग, उनकी स्किन क्या है, वो बहुत काले होते हैं। रंग क्या है उनका, काला होता है फ्रेंड्स। रंग जो है फ्रेंड्स क्या होता है, काला होता है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें जो विश्व की प्रजातियां जनजातियां हैं, एक्सट्रीमो, क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है एक्सट्रीमो, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ की प्रजातियों की संबंध की बात करते हैं। ये कुत्ते, इसके प्रिय पशु है, क्या, इसके कुत्ते और प्रिय पशु है, ठीक है, कुत्ते और प्रिय पशु है, ठीक है। अब बात करें फ्रेंड्स, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट ये क्या है, इनके जो प्रजातियां हैं, यहाँ पे लोग संबंध रखते हैं, प्रिय पशु होते हैं, जिसकी सहायता से यहाँ क्या करते हैं, शिकार करते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं, शिकार करते हैं। जो एक्समो है, एक प्रकार कुत्ते के क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड सकाई, क्या, सकाई, ये मलेशिया के घने, क्या फ्रेंड्स, मलेशिया के घनों वनों में, ठगी घाटियों में, निचले प्रदेशों में रहते हैं, क्या, निचले, मलेशिया के निचले हिस्से में जंगलों में रहते हैं, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सकाई है, ठीक है। मलेशिया के घने वनों में रहते हैं, ये निचले हिस्से में, क्या है, ये जंगलों या घने जंगलों में रहते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वनों लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अब मैं जो लिखाऊंगा इसके पहले एक साइड में एक कॉलम बना लीजिएगा, जनजाति लिख लीजिएगा, और एक साइड लिख लीजिएगा देश और या महादेश फ्रेंड्स, ठीक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। मैंने भाई बहनों मित्र आपसे सर्वप्रथम मैंने बताया कि ये प्रजाति अगर पूछे, मानव प्रजाति वर्गीकरण कौन किसने किया, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है। वर्नियर महोदय ने किया था, कौन, वर्नियर महोदय, कब किया था, 18वीं शताब्दी में किया था फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिटा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, देख लीजिए, दिख रहा होगा सर फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिटा दे रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स, ये कंटेंट को शेयर जरूर करिएगा। आने वाले कल में मैं मैराथन लाने वाला हूँ, संविधान, पूरी संविधान की मैराथन क्लास, एक ही क्लास में पूरी मैराथन संविधान कंप्लीट, शेयर करिएगा और कंटेंट दिया जाएगा बेहतर से। चलिए एक फ्रेंड्स मैं लिखता हूँ जनजाति, या एक साइड कॉलम बना लीजिए फ्रेंड्स, लिख लीजिए जनजाति, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जाति, ठीक है, पेन नहीं चल रहा, चेंज कर देते हैं, जनजाति, ठीक है। और एक साइड लिख लीजिए देश या महादेश, लिख सकते हैं यहाँ पे, देश लिख सकते हैं या महादेश लिख सकते हैं, महादेश लिख सकते हैं या तो क्षेत्र लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे दो कॉलम बना लीजिएगा फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स, ऐसे दो कॉलम बना लीजिए। एक साइड मैं लिखता हूं जनजातियां, जनजातियां फ्रेंड्स, एक आता है जनजातीय जुलू, क्या फ्रेंड्स, जुलू, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं, दक्षिण अफ्रीका, लिख लीजिए फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका, क्या फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका, देश और महादेश की बात कर रहे हैं। जुलू जनजाति कहाँ के हैं आप, दक्षिण अफ्रीका, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक आती है जनजाति जीवारी, ये भी परीक्षा हाल में कई बार पूछा हुआ है, जीवारी, क्या फ्रेंड्स, जीवारी, ये अमेजन बेसिन के नदी किनारे बसा हुआ, अमेजन, अमेजन, क्या फ्रेंड्स, अमेजन बेसिन के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी। एक आता है पिगवी जनजाति, क्या आता है फ्रेंड्स,
पिग्वी, नोट करते चलेंगे फ्रेंड्स या स्क्रीनशॉट लेकर। पिग्वी जनजाति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिग्वी जनजाति जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात करें जायरे, जायरे एक नदी आती कागो बेसिन, क्या फ्रेंड्स, कागो बेसिन, ठीक है, कागो बेसिन, ठीक है, नोट कर लीजिए, जायरे कागो बेसिन। जो मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स आपसे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आता है जो जनजाति बर्बर, क्या फ्रेंड्स, बर्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट किया गया। बर्बर ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। एक बात करें क्या है वहां पे बेदास, एक जनजाति है बेदास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बेदास। ये फ्रेंड्स श्रीलंका में, देश की बात करें श्रीलंका, ठीक है, क्या फ्रेंड्स, श्रीलंका। प्लीज नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं जनजाति, मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, दिख रहा होगा जी, दिख रहा है आपको, ठीक है, वेदास करके है, आपको नहीं दिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं वेदास, वेदास, ठीक है सर। आपसे नोट कर लीजिए वेदास श्रीलंका, ठीक है। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। जो ये है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है जनजाति, ठीक है। चलिए ठीक है, आप उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट जनजाति कुछ 2-3 और बचा हुआ है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एक आता है जनजाति फ्रेंड्स तातर, क्या फ्रेंड, तातर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ये साइबेरिया में पाया जाता है, साइबेरिया देश, बार बार ये भी पूछा हुआ है, साइबेरिया, क्या फ्रेंड्स, साइबेरिया, ठीक है। एक आता है बाटू, क्या फ्रेंड्स, बाटू, ठीक है। एक जनजाति जो है फ्रेंड्स आता है बाटू, ये दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका और मध्य, कहां पाया जाता है फ्रेंड, मध्य अफ्रीका में भी पाया जाता है ये जनजाति। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं ये जो भी जनजातियां मैंने बताया इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उम्मीद है इससे, इतना जो मैं बता रहा हूं इसी से कोरिलेट बार बार रिपीट करता है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। आपसे उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है फ्रेंड्स, आज आपका डेट है करीब 17, नियर अबाउट 17। उम्मीद में बताना चाहता हूँ आपसे कि 19 तारीख से मैं लाइव कंटिन्यू, फ्रेंड्स सही सुन रहे हैं आप, मैं 19 तारीख से लाइव कंटिन्यू 8 AM पे आने स्टार्ट कर दूंगा। और सबसे बड़ी चीज है, आपको रेगुलरिटी बेस पे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा और आएंगे संविधान पे लाइव पूरे मैराथन क्लास के साथ, और इस पे बेहतर कंटेंट देने का काम किया जाएगा। अब प्लीज अगर भाई बहनों अपने भाई बहनों के पास, मित्र के पास शेयर करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रहिए। और आपसे आशा करता हूँ अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।